मैं हमेशा से मानती हूँ कि थोड़ा बहुत डॉक्टर ना अपने माँ और अपने दादी में हमेशा बसा होता है। पता है कैसे? चोट लगने पर हल्दी के दूध में, खूबसूरती निखारने के लिए उसी चंदन के लेप में, और हमें स्वस्थ रखने के लिए उसी आंगन के तुलसी के पत्तों में, और हमारे बालों को काला और घना रखने के लिए कड़ी में भर भर के डाले उन्हीं कड़ी पत्तों में। Along with other traits, Ayurveda is one thing that every generation has been inheriting from their previous one. पर मॉडर्न साइंस के साथ साथ ऐसे कई लोग हैं जिन्हें लगता है कि आयुर्वेद doesn't work anymore. शायद अब वो पुराने नुस्खे, अब वो पुराने तरीके उतने काम नहीं करते जितना मॉडर्न साइंस और मॉडर्न मेडिकेशंस करते हैं। Well, is Ayurveda really a 5,000-year-old lie? Does it really work? तो चलिए एक काम करते हैं कि आयुर्वेद की शुरुआत को शुरुआत से जानते हैं। आयुर्वेद का जन्म 5,000 साल पहले हुआ था। एक्चुअली 5,000 साल पहले भी नहीं, प्रोबेबली तब से जब से ह्यूमैनिटी शुरू हुई थी। हम सबने देखा है कि कभी कोई जानवर जैसे बिल्ली या बंदर अगर कभी बीमार पड़ जाए या उन्हें कहीं चोट लग जाए तो उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि कौन से प्लांट्स उन्हें खाने चाहिए या कौन सी चीजें उन्हें खानी चाहिए जिससे कि वो ठीक हो जाए। बस इसी इंस्टिंक्ट को, इसी मूल प्रवृत्ति को आयुर्वेद कहते हैं। बस हमने इस चीज को रिकॉर्ड करना, लिखना, एक डॉक्यूमेंट बनाना कुछ 5,000 वर्ष पहले शुरू किया था। तो आयुर्वेद के हिसाब से योर किचन इज योर फार्मेसी, योर मदर इज योर डॉक्टर एंड योर फूड इज योर मेडिसिन। पर फिर सवाल ये उठते हैं कि क्या मॉडर्न मेडिसिन से आयुर्वेद बेटर है? क्या आयुर्वेद ऐसी सारी डिसीजेस को, रोगों को उतना फास्ट क्योर कर सकता है, ठीक कर सकता है जो कि मॉडर्न मेडिसिन कर सकते हैं? क्या आयुर्वेद के द्वारा हम कोई सर्जरी पार कर सकते हैं या किसी ऑपरेशन से जल्दी किसी ऑर्गन को ठीक कर सकते हैं? Well, the answer is no. Ayurveda is not better than modern medicine because it's not a medicine. ये कोई चिकित्सा नहीं है. It's a way of life. It's the way you choose your life to live by. आयुर्वेद आपके रोगों का नहीं बल्कि आपकी जीवन शैली का इलाज करती है. So it cannot be compared with modern sciences or modern medications. और हर उपाय का किसी लैबोरेटरी में सेम परिणाम या सेम रिजल्ट्स आना काफी मुश्किल है क्योंकि रीजन साफ है. इट टेक्स इनटू अकाउंट 3 सिंपल थिंग्स: योर बॉडी यानी कि आपका शरीर, योर माइंड आपका मन या दिमाग, और आपकी पर्सनैलिटी यानी कि आपका व्यक्तित्व. पर अब हम कहेंगे कि अरे, हम किसी का व्यक्तित्व कैसे नाप सकते हैं? हाउ कैन वी एवर मेजर एनीवन्स पर्सनैलिटी? वेल, आयुर्वेद में हर दवा, हर इलाज आपके बॉडी के नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है, यानी कि आपके शरीर के जरूरतों के हिसाब से उसे अनुकूल बनाया जाता है. आयुर्वेद में हर चीज का मूलभूत सिद्धांत बस ये एक है: अगर आयुर्वेद द्वारा किसी की तबीयत ठीक करनी है तो ये नहीं सोचा जाता कि इस रोग से कैसे लड़े, बल्कि ये सोचा जाता है कि किसी के शरीर का बैलेंस वापस कैसे लेकर आए. चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. अगर कोई इंसान साउथ इंडिया में बड़ा हुआ है और कोई इंसान नॉर्थ इंडिया में, से जम्मू और कश्मीर में, किसी एक के शरीर को ठंड बर्दाश्त करने की आदत है, वही दूसरे के शरीर को गर्मी बर्दाश्त करने की. तो जरा सोचिए कि इन दोनों बॉडी टाइप्स के लिए दवा और इलाज एक ही कैसे हो सकता है, जबकि बचपन से वे दोनों अलग माहौल में पले बढ़े. चलिए नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात छोड़ दीजिए. आपका शरीर आपके फैमिली मेंबर्स से अलग है, आपका शरीर आपके साथ रहने वालों से अलग है. आपने बचपन से जिस तरह के खाने का सेवन किया, आपका शरीर उसी का रिजल्ट है. बस इसी बात पे टिका है हमारा आयुर्वेद. आयुर्वेद का मानना है कि ह्यूमन बॉडीज आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर. ये प्रकृति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है. मगर एक सेकंड, इसमें मानने वाली कौन सी बात है? ह्यूमंस आर अ पार्ट ऑफ नेचर, वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर, राइट? पंच महाभूता के बारे में तो हम सबने सुना है. आकाश यानी कि स्पेस, वायु यानी कि एयर, अग्नि यानी कि एनर्जी और फायर, जल यानी कि वाटर और फोर्स, और पृथ्वी यानी कि मैटर. इंसान का शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है. अब आप सोचोगे कि ये क्या बकवास है, ये सब तो नहीं है मेरे शरीर में.
तो बात ये है कि आयुर्वेद के जो सारे इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं, उन्हें हमें वर्ड टू वर्ड लिटरली मीनिंग निकालने की या हूबहू समझने की जरूरत नहीं है. So when we talk about fire, we are not literally made up of fire, but उसका मतलब है digestion, यानी कि पाचन शक्ति. हमारे पेट में कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. That is the fire we are talking about. और ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसान के शरीर में 70% पानी भरा हुआ होता है. And air, come on, we cannot live without air, can we? हमारे बॉडी में वो मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि अर्थ से मिले होते हैं. एंड फाइनली हमारा शरीर और हमारी आसपास की चीजें, हमारे शरीर के आसपास जितनी भी चीजें हैं, वो बनती है हमारा स्पेस. इन सभी बातों के साथ साथ एक और कड़वी सच्चाई ये है कि हमारे कमजोर शरीर से ही फार्मा कंपनीज का बिजनेस चलता है. So pharma companies will spend enough money in finding out how to cure a disease, but not on how to prevent one. हमारी फार्मा कंपनीज कभी किसी निवारक उपाय के बारे में नहीं सोचती है, बल्कि किसी रोग के हो जाने के बाद वाली प्रक्रिया के बारे में सोचती है. And contrary to this, आयुर्वेद पूरा ध्यान निवारक उपायों पर डालती है, यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स. जैसे कि हम कुछ नुस्खे कितने सालों से यूज करते हैं, जैसे कि हल्दी, जीरा, drumstick leaves, but now companies are trying to get their patents on medicines जिसमें exactly ये सारी चीजें मौजूद है. आयुर्वेद का एक सिद्धांत है जो कि कहता है कि हम किसी जड़ी बूटी को हमारे शरीर के किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसके दिखने पर भी निर्भर करता है. जैसे कि अखरोट दिखता है हमारे दिमाग की तरह, एक गाजर का स्लाइस दिखता है हमारी आंखों की तरह. और अब बस इसी थ्योरी का कमबैक हो रहा है, बस जिसका नाम दिया हुआ है सिग्नेचर थ्योरी. हमारा देश हमेशा से ही प्रकृति से बहुत डीपली जुड़ा हुआ है, और आयुर्वेद से अच्छा उसका प्रूफ कहाँ. आयुर्वेद उपचार के लिए जिस गहराई में जाकर हमें नुस्खे देता है, आई थिंक वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ इट. और सिर्फ आयुर्वेद ही एक तरीका नहीं है. आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, ये सारे तरीके हमें तब पता चले जब लोगों ने प्रकृति को ऑब्जर्व करके ये सारी चीजें नोट डाउन करनी शुरू की. Well, we can all agree on the fact that we are people of science. हमें अगर किसी चीज में विज्ञान की कोई तरकीब बताई जाए तो हम उस चीज को मान लेते हैं, और माने भी क्यों ना. जो चीज टेस्ट करने के बाद रिजल्ट दिखाती है, हमें उसे मानना ही चाहिए. You know, certainty is good. पर एट द सेम टाइम हमें ये भी मानना चाहिए कि जो चीज अभी तक विज्ञान समझ नहीं पाई, वो भी विज्ञान ही है. कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो चीजें हमें पल्ले नहीं पड़ती, बस हम उसे कह देते कि ये तो साइंस नहीं है. तो अगर हम कंक्लूजन लेना चाहे तो हम किस निर्णय पर पहुंचते हैं? वेल, मैं निर्णय आप पर छोड़ती हूँ. पर अगर मैं आयुर्वेद की भाषा में आपको बताना चाहूँ तो जस्ट ट्राई इट. अगली बार जब आपको कभी चोट लगे या आप किसी छोटी मोटी बीमारी से गुजर रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रही कि बंद आंखों से आयुर्वेद पर विश्वास करो, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि अपनी खुली बाहों के साथ आयुर्वेद का वेलकम करो. और फिर खुद से पूछना, डज आयुर्वेद रियली वर्क? और अगर आप उनमें से एक हो जिनके साथ आयुर्वेद हमेशा वर्क कर गया हो, तो हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके पास ऐसे कौन से नुस्खे हैं जो आप हमेशा ट्राई करते हैं, आपके दादी या नानी से पास ऑन होते आए हैं. क्या पता शायद हम भी अगली बार वो ट्राई करें और बेटर फील करें.